Hi everyone, this is Ankita Mahajan in front of you from Munshi Accounting Classes. As you all know, today I'm live in front of you to discuss the very hot topic in the current scenario, जिसमें बहुत लोगों को confusion भी होती है and बहुत सारे questions भी होते हैं. उसी चीज को हम लेके आज कुछ discussion करेंगे. Our discussion part of the discussion will be the major thing is MSME कि MSME होती क्या है, इनकी डेफिनेशन क्या है, जिसमें कुछ चेंज आया, कौन सी कंपनीज MSME में फॉल कर रही हैं एंड उनको कितनी तरह के बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं ताकि वो अपने बिजनेस को दोबारा से एस्टैब्लिश कर सके, दोबारा से सेट कर सके आफ्टर दिस लॉकडाउन पीरियड. ड्यूरिंग दिस कोविड-19 लॉकडाउन सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट होने वाले बिज़नेसेस ही हैं, जिनको सबसे ज़्यादा इस चीज़ का फ़र्क पड़ा है, जिसके ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है. बिज़नेस इतनी देर से बंद होने की वज़ह से, जबकि एक्सपेंसेस उतने के उतने ही रहे, लेकिन बिज़नेस बिल्कुल बंद होने की वज़ह से ओवरहेड कॉस्ट्स को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो गया बिज़नेसेस के लिए. एंड गवर्नमेंट ने उसी चीज को हील करने के लिए काफी हद तक अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि जितने ज्यादा बेनिफिट्स हो सके उतने ज्यादा बेनिफिट्स बिजनेसेस को मिले एंड वो आके अपना सर्वाइवल अपने आप को दोबारा से रिवाइव कर सके, सर्वाइव कर सके इस मार्केट में. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई की कौन सी कंपनीज एमएसएमई में फॉल करती हैं. द सेकेंड थिंग वी विल बी डिस्कसिंग इज दैट कि कितनी तरह के बेनिफिट्स गवर्नमेंट की तरफ से एमएसएमईज को मिले हैं आफ्टर दिस कोविड-19 लॉकडाउन, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले डिस्क्लोज किए हैं, सभी बिजनेसेस के सामने लेके आए हैं, जब से ये बिजनेस दोबारा से स्टार्ट करने की परमिशन मिली है, इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने की परमिशन मिली है. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स व्हिच आर एक्सक्लूसिवली फॉर एमएसएमई. सिर्फ बिजनेस हाउसेस के लिए देयर आर 7 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स व्हिच हैज बीन गिवन बाय आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. लेट्स डिस्कस इट. First of all, our point of discussion is that कि what is MSME? MSME में कौन सी कंपनीज फॉल करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सबको जो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन आती है वो ये है कि अगर कोई ट्रेडिंग यूनिट है, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ MSME. ओनली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड द सर्विस प्रोवाइडर्स आर कैन बिकम अ पार्ट ऑफ MSME. What is the full form of MSME? Micro, small and medium enterprises. Micro level, a very low level businesses जिनमें investments बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनमें sales उनकी yearly turnovers बहुत ज़्यादा नहीं है. Then the स्मॉल एंटरप्राइजेस जिनमें माइक्रो से कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर है, एंड देन द मीडियम एंटरप्राइजेस जिनमें स्मॉल से ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी हुई है एंड टर्नओवर भी है. बट ऑल इन वन द मेन पॉइंट इज दैट कि सर्विस इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सिर्फ ये दोनों इंडस्ट्रीज हैं जो एमएसएमई डेफिनेशन के अंदर फॉल करती हैं. ट्रेडिंग यूनिट्स आर नॉट अ पार्ट ऑफ एमएसएमई. नाउ हु आर द माइक्रो एंटरप्राइजेस? माइक्रो एंटरप्राइजेस वो हैं जिनमें प्लांट एंड मशीनरी, आपने कोई अपना यूनिट लगाया या फिर आपकी कोई सर्विस फर्म है एंड उसमें अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, investment in your plant and machinery, investment in your office equipments in case you are service industry, उसमें अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड आपकी ईयरली टर्नओवर जो है वो भी 5 करोड़ से ज्यादा की नहीं है, योर टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ प्लस your investment in your plant and machinery or office equipment is less than 1 crore. दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही हैं then you will be treated as a micro enterprise. Only when you are a manufacturing unit or service provider and your turnover is less than 5 crores and your investment is less than 1 crore, तब आप micro enterprise treat किए जाओगे. Now the point is what is small enterprises? Small enterprises वो हैं जिनमें आपकी turnover is less than 10 crores
and your your turnover is less than 50 crores and your investment is less than 10 crores in your plant and machinery and equipment. इन्वेस्टमेंट्स 10 करोड़ से नीचे एंड टर्नओवर आपकी 50 करोड़ से नीचे अगर है, तो उस सिचुएशन में एंड यू आर अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री, यू आर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री, ओनली देन यू विल बी ट्रीटेड एज अ स्मॉल एंटरप्राइज. नाउ कम्स टू मीडियम एंटरप्राइजेस. मीडियम एंटरप्राइजेस वो है जिनकी टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे है एंड जिनकी इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से कम है. अगर आपकी टर्नओवर 20 करोड़ से नीचे एंड 100 करोड़ से नीचे इन्वेस्टमेंट टर्नओवर है एंड इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ से नीचे है, तो आप माइक्रो, स्मॉल या मीडियम में से जिस भी कैटेगरी में आते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर बिजनेस कि आप पहले तो मैन्युफैक्चरिंग है या फिर सर्विस है, तभी आप इसकी कैटेगरी में अपने आप को फॉल करता हुआ देख सकते हैं. एंड अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो उस कैटेगरी में आप फॉल करेंगे. एंड ये एमएसएमई की डेफिनेशन हैज बीन चेंज ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड ओनली. पहले इसकी डेफिनेशन कुछ अलग थी, अब इसकी डेफिनेशन, इसकी बाइफरकेशन का सिनेरियो ये है जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किया. तो अगर आप एमएसएमई में फॉल कर रहे हैं, माइक्रो, स्मॉल या फिर मीडियम एंटरप्राइज अगर आप हैं, देन यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ ऑल द स्कीम्स जो एमएसएमई के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन आई, जो कि 7 तरह की स्कीम्स हैं, 7 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट ने एमएसएमईज को, एक्सक्लूसिवली एमएसएमईज को दिए हैं, ताकि वो अपने बिजनेसेस को दोबारा से रिवाइव कर सकें, जितना इंडस्ट्री को लॉस हुआ है उस सारे लॉस को रिकवर कर सके. बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन बिजनेसेस बिल्कुल बंद रहे हैं, एज एवरीबडी नोज. जितने एसेंशियल गुड्स हैं उनके तो वर्किंग कैपिटल सर्कल्स बहुत स्मूथली चल रहे हैं, लेकिन जिनके बिजनेसेस बिल्कुल रुक गए, उनकी ना तो कैश क्रेडिट लिमिट्स की ड्रॉइंग पावर्स बन रही हैं, ना ही उन्हें कोई असिस्टेंस और मिल रही है बैंक्स की तरफ से, या फिर कोई भी सैंक्शनिंग, न्यू सैंक्शनिंग अभी के लिए नहीं हो रही थी जब तक ये स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई. सिर्फ गुड यूनिट्स को ही बैंक की तरफ से भी बेनिफिट्स मिल रहे थे, ताकि वो अपने बिजनेस को कुछ हद तक रिवाइव कर सके. ओनली उन्हीं यूनिट्स को जिनकी बैंक्स के साथ टर्म्स बहुत अच्छी थी, जिनके पास ट्रैक रिकॉर्ड्स अच्छे थे, जिनके सिबिल स्कोर्स बहुत अच्छे हैं, जिनके कभी लोन्स में डिफॉल्ट्स नहीं गए हैं, सिर्फ उन्हीं को बैंक्स असिस्ट करके हैप्पी थे. बट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ दीज स्कीम्स, इन स्कीम्स के आने से क्या हुआ है कि बैंक्स को एक गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन चली गई कि आपको एमएसएमईज को हेल्प करना है, एंड गवर्नमेंट विल बी गिविंग द सिक्योरिटी फॉर द डिफॉल्ट्स made by MSMEs. So what are the 7 types of benefits which has been given by the government to the MSMEs during this lockdown period, ताकि वो अपने बिजनेस को रिवाइव कर सके? What is the first benefit? First benefit is that कि एमएसएमईज को कोलेटरल फ्री लोन्स बैंक्स की तरफ से मिलेंगे. कोलेटरल फ्री लोन्स दैट मीन्स आपको कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, कोई कोलेटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है. एंड इस स्कीम का एक बेनिफिट क्या है कि 12 मंथ्स का मॉरेटोरियम पीरियड मिल रहा है. व्हाट दैट मीन्स कि 12 मंथ्स आपको उस लोन की कोई भी इंस्टॉलमेंट देने की जरूरत नहीं है. आपने कोई इंस्टॉलमेंट 12 मंथ्स तक यानी पूरे 1 साल तक नहीं देनी. एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स योर फर्स्ट ईएमआई विल बी स्टार्टिंग, एंड द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ दिस लोन. ये एक छोटा सा ड्रॉबैक है इन लोन्स का कि अगर आप 1 सीआर का, 2 सीआर का, वट एवर द अमाउंट है, आप कितना भी लोन लेते हैं इस स्कीम के अंडर लेते हैं, तो आपके पास रीपेमेंट के लिए टाइम सिर्फ 4 years है, ऑल इन ऑल 4 years. तो उसमें से 1 year अगर आप मॉरेटोरियम पीरियड निकाल देंगे, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट मॉरेटोरियम पीरियड you will be having only 3 years to repay the loans which you have taken under this scheme. अगर आप इस स्कीम में कोई भी लोन लेते हैं, कोलेटरल फ्री लोन लेते हैं, जिसकी कोलेटरल सिक्योरिटी बैंक को गवर्नमेंट देगी,
कि अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया कोई लोन रीपेमेंट में, तो गवर्नमेंट विल बी रीपेइंग द लोन ऑन बिहाफ ऑफ यू टू द बैंक्स। तो ये गारंटी गवर्नमेंट दे रही है। यही स्कीम है 3 लाख करोड़ की बाय द गवर्नमेंट, कि 3 लाख करोड़ की गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट रहेगी, कि जो एमएसएमईज लोन रीपे नहीं करती उनकी गारंटी गवर्नमेंट लेगी। दिस इज अ वेरी हीलिंग स्टेप बाय द गवर्नमेंट फॉर द एमएसएमईज, कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को अपने बिजनेस दोबारा सेट करने के लिए एक बेस मिल रहा है, एक इनिशियल पुश मिल रहा है, इनिशियल फंडिंग मिल रही है, जिससे वो अपने वर्किंग कैपिटल सर्कल को भी चला सकते हैं, अपने कोई और एक्सपेंसेस हैं उन्हें भी कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रॉपरली स्मूथली रन करने की कोशिश कर सकते हैं। बट द मेन ड्रॉबैक ऑफ द स्कीम इज दैट कि ये स्कीम को प्रोसेस होने को अभी बैंक्स की तरफ से सर्कुलर्स आएंगे, सर्कुलर्स आने के बाद लोग अपने जो भी एमएसएमईज हैं दे विल सबमिट देयर डॉक्यूमेंट्स एज पर देयर पर्टिकुलर बैंक स्कीम, कि वो किस बैंक में उनका एक्सपोजर है, उसी के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करने के बाद उन्हें सबमिट करेंगे, एंड एवरीथिंग विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड मनी कैश क्रंच द बिजनेसेस आर फेसिंग राइट नाउ। इसी वक्त उन्हें कैश की, उन्हें फंड्स की जरूरत है, जिसका सॉल्यूशन गवर्नमेंट ने निकाला तो है, लेकिन उस सॉल्यूशन को चलते चलते अभी कंप्लीट होते होते उसे सर्कल में आते आते कुछ टाइम लगेगा, जिस टाइम को कवर अप करना इज बिट डिफिकल्ट फॉर द बिजनेसेस राइट नाउ। तो इस स्कीम का एक यही ड्रॉबैक है कि इसे प्रोसेस होने को अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक businesses have to face this cash crunch. Now, moving towards the second benefit, which has been given by the government of India for the MSMEs. The second benefit is that they have given additional loans to the promoters of the companies. If you are a businessman and you are a promoter in your company, then banks will be funding to your personal account. मतलब आपको एज अ प्रोमोटर बैंक्स लोन्स ग्रांट करेंगे, ताकि आप अपने अपने थ्रू अपने बिजनेस में कैपिटल को इन्फ्यूज कर सके। कैपिटल इन्फ्यूजन स्कीम वाज दिस, कि अगर आप you are the promoter of the company and the banks are funding you on your personal names, तो आप अपने पर्सनल नेम्स पे लोन्स लेने के बाद उस लोन के अमाउंट को अपने बिजनेस में एज अ कैपिटल, एज योर कैपिटल इन्फ्यूज कर सकते हैं, एंड अपनी कैपिटल को भी इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज डेट इक्विटी रेशियो भी सही होनी बहुत जरूरी है फॉर मेंटेनिंग गुड रिलेशंस विद द बैंक्स। अगर आपकी डेट इक्विटी रेशियो प्रॉपरली नहीं आ रही है, तो बैंक्स are not going to renew your loans or not going to provide you the proper drawing powers। जो भी कैश क्रेडिट लिमिट्स की जो ड्रॉइंग पावर्स है आपको वो भी नहीं मिलेंगी, एंड अलॉन्ग विद दैट कि आपकी अगर रिन्यूअल्स ड्यू है एंड आपकी बैलेंस शीट आपकी डेट इक्विटी रेशियो को सही नहीं दिखा रही है, दैट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर यू। तो इस स्कीम का मतलब, इस स्कीम को लाने का एक पर्पस ये भी है कि प्रोमोटर्स अपने एंड से कैपिटल को इन्फ्यूज करें, ताकि उनकी कैपिटल भी डेट्स के कंपैरेटिवली उतनी बढ़ सके, एंड देखा जाए तो डेट इक्विटी रेशियो भी एक लेवल तक मेंटेन रहे, ताकि बैंक्स की तरफ से बिजनेसेस को कोई भी प्रॉब्लम ना आए, उनका कोई भी काम ना रुके, कि बैंक्स उनके काम में रुकावट ना पैदा कर सके बिकॉज ऑफ दिस डेट इक्विटी रेशियो। तो कैपिटल इन्फ्यूज करवाने का पर्पस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यही था। दिस इज अगेन अ वेरी गुड स्टेप बाय द गवर्नमेंट, वेरी हीलिंग स्टेप बाय द गवर्नमेंट। एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को अपने ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया कैपिटल इन्फ्यूजन का। सो द प्रोमोटर्स, जो भी अपने बिजनेसेस के प्रोमोटर्स हैं, दे कैन गो एंड टेक द लोन्स फ्रॉम द बैंक्स ऑन देयर पर्सनल नेम्स एंड इन्फ्यूज दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू देयर बिजनेस एज देयर कैपिटल, ताकि उनकी कैपिटल भी एक लेवल तक अप जा सके। Now, the third benefit which has been given by the government for the benefit of MSMEs, that they have decided they will not accept the global tenders. अगर गवर्नमेंट का कोई काम पेंडिंग है, अगर कोई टेंडर्स निकलने हैं, तो वो टेंडर्स वो लोग इंडियन बिजनेसेस को देना प्रेफर करेंगे रादर देन ग्लोबल बिजनेसेस को देना।
ग्लोबल मार्केट से भी लोग आके अब हमारी इंडियन गवर्नमेंट के टेंडर्स को फिल करते हैं एंड वो एज पर देयर स्पेसिफिकेशंस एंड कंपैरेटिवली जैसे भी टेंडर्स बेनिफिटेड लगते हैं, गवर्नमेंट फॉरेन कंपनीज को भी टेंडर्स अलॉट करती है फॉर द वर्क टू बी परफॉर्म्ड इन इंडिया, फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क टू बी परफॉर्म्ड इन इंडिया फॉर द नेशन। तो उस चीज के लिए भी गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम निकाली है कि वो ग्लोबल टेंडर्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे उसमें कितना भी बेनिफिट हो रहा हो गवर्नमेंट को। सो दिस इज अगेन अ वेरी गुड पॉइंट फॉर द कॉन्ट्रैक्टर्स जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं एंड गवर्नमेंट के टेंडर्स कंप्लीट करते हैं, उनका मेन बिजनेस ये है। तो ग्लोबल टेंडर्स की तरफ गवर्नमेंट अब नहीं जाएगी थोड़ी देर के लिए, एंड यू हैव एन ऑप्शन कि आप अपने टेंडर्स को एक अच्छी अमाउंट के साथ, एक अच्छी कंडीशंस के साथ, अच्छी सर्विसेज के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, ताकि आपके पास टेंडर्स आने स्टार्ट हो जाएं एंड आपका बिजनेस एक स्टेबल लेवल पे जाना स्टार्ट हो जाए। Now the fourth benefit for the MSMEs, the fourth number benefit is um, that is related to the provident funds, EPF. The Employee Provident Fund, गवर्नमेंट ने businesses को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट कैटेगरी इज दैट कि जिनमें number of employees are less than 100 and 90% of the employees are drawing less than 15,000 salary। 100 employees in totality, 100 से नीचे employees हैं and 90% of the employees सिर्फ 15,000 सैलरी ही ड्रॉ कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं कर रहे। तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ईपीएफ में जो कंट्रीब्यूशन है एम्प्लॉयर्स की, उसे बिल्कुल ही वेव ऑफ कर दिया कि एम्प्लॉयर्स को अपनी जो 12% की कंट्रीब्यूशन वो देते हैं, वो कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट फर्दर 3 मंथ्स के लिए से एक्सटेंड कर दिया गया। ये नोटिफिकेशन आई थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दीज 3 मंथ्स गवर्नमेंट ने इसे और 3 मंथ्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है फॉर गिविंग बेनिफिट टू द कंपनीज कि आपको अब जो ईपीएफ में अपनी कंट्रीब्यूशन देनी है वो कुछ भी नहीं देनी है अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आपकी टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लेबर 100 से नीचे है एंड 90% ऑफ देम आर नॉट ड्रॉइंग द सैलरी ऑफ मोर देन 15,000। तो वो आपको ईपीएफ में कुछ भी कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आप दूसरी कैटेगरी में फॉल करते हैं कि आप ये कंडीशंस को 100 एम्प्लॉयज एंड 90% एम्प्लॉयज वाली कंडीशन को आप नहीं सेटिस्फाई कर पा रहे, आपका बिजनेस इससे ज्यादा अच्छा है या फ्लरिश्ड है, देन इन दैट केस आपके लिए भी एक बेनिफिट है कि आपको जो ईपीएफ में अपनी 12% की कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती थी, उस 12% की कंट्रीब्यूशन को रिड्यूस करके गवर्नमेंट ने 10% पे ले आया कि आपको अब सिर्फ ईपीएफ में जो एम्प्लॉइज के अकाउंट में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जाती थी वो पहले 12% थी, उसे रिड्यूस करके 10% कर दिया गया कि अब आपको सिर्फ 10% की कंट्रीब्यूशन देनी है। दिस इज अगेन अ ह्यूज स्टेप बाय द गवर्नमेंट कि उन कंपनीज के लिए तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जिन्हें बिल्कुल भी ईपीएफ में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देनी है, लेकिन उन कंपनीज के लिए जो इस कैटेगरी में फॉल नहीं कर पाई उनके लिए भी ये काफी हद तक रिलैक्सेशन है कि 2% कंट्रीब्यूशन उनकी ड्रॉप डाउन कर दी गई है। Now the next fifth benefit which has been given by the by the government to the MSMEs is again in the form of TDS or TCS. TDS and TCS की last dates of payments and returns पहले एक्सटेंडेड नहीं थी। गवर्नमेंट ने इसकी तरफ कोई भी एक्सटेंशन वाला पॉइंट नहीं दिखाया, रादर उन्होंने इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करके 9% कर दिया था, जो कि 12% एंड 18% इन डिफरेंट केसेस होता है, उसे रिड्यूस करके 10% कर दिया था। बट नाउ द गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टीडीएस ऑफ मार्च मंथ कि अगर आप मार्च मंथ का टीडीएस पे कर रहे हैं, उसकी यूजुअली डेट 30th ऑफ अप्रैल होती है, जिसे एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने 31st ऑफ मई कर दिया। तो अगर आप मार्च मंथ के टीडीएस को 31st ऑफ मई तक भी डिपॉजिट करवाते हैं तो आपके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट की लाइबिलिटी नहीं रहेगी। एंड अगर आप 31st मई से ज्यादा टाइम लेते हैं देन फॉर श्योर द इंटरेस्ट विल बी देयर एट द रेट ऑफ रिड्यूस्ड 9% rather than 18% per annum.
एंड अलोंग विद दैट कि आपकी जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है जो फोर्थ क्वार्टर ऑफ द प्रीवियस ईयर 2019-20 जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर की टीडीएस रिटर्न्स वर ड्यू टिल 31st ऑफ मई 2020, उसे भी एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने 30th जून 2020 कर दिया है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो टीडीएस टीसीएस की रिटर्न्स एंड उनकी लास्ट डेट ऑफ पेमेंट्स, ताकि आपको कोई भी इंटरेस्ट या फिर पर डे की पेनल्टी इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न्स ना लगे, उसके लिए एक एक महीने की एक्सटेंशन इसमें दे दी है। अलोंग विद दैट 25% TDS rates has been reduced from May 2020 till 31st March 2021, 31st December 2020, कि उसमें 25% रेट्स की रिडक्शन भी है कि अगर आपके ऊपर आपकी किसी भी कस्टमर का टीडीएस आप सॉरी सर्विस प्रोवाइडर्स या कस्टमर्स किसी का भी आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं एट द रेट ऑफ 10%, तो अब आपको सिर्फ 7.5 ही डिडक्ट करके डिपॉजिट करवाने की जरूरत है। इस रेट्स को रिड्यूस कर दिया गया है। रादर इसका कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ बिजनेसेस को इन मॉनेटरी टर्म्स, बट येस इसका बेनिफिट हुआ है इन पेमेंट टर्म्स कि अगर आप टीडीएस 10% का डिडक्ट करके डिपॉजिट करवाने की कोशिश करते हैं तो आपके पास सिर्फ उतना ही टाइम है जितना टीडीएस की लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग है, यानी कि नेक्स्ट मंथ की 7th और 8th डेट। बट अगर इस रेट्स को रिड्यूस कर दिया गया है तो दैट मीन्स आपको सिर्फ उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है एंड आपकी जो रेस्ट ऑफ द अमाउंट है वो आपको पार्टी को अपने सप्लायर्स को पे ऑफ करना है, जिस जो आप अपनी क्रेडिट टर्म्स के हिसाब से कर सकते हैं। तो दिस इज अ पॉइंट यू कैन से कि इट इज जस्ट टू कर्ब द कैश क्रंच को एक हद तक कम करने के लिए एंड उसे हील करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है टू रिड्यूस द रेट्स ऑफ टैक्सेस। बट इससे आपके एक्सपेंस में टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आएगा। बस एक कैश किस वक्त आपकी जेब से जा रहा है, किस वक्त आपको पे करना पड़ रहा है, उसमें एक डिफरेंस आएगा। तो दिस इज अगेन अ गुड पॉइंट. Now the sixth benefit which has been given by the government to the MSMEs is that they have extended the dates of returns. कि अगर आप नॉर्मल सिनेरियो देखें तो उसमें आपको इंडिविजुअल रिटर्न्स 31st ऑफ जुलाई तक पे ऑफ फाइल करनी पड़ती हैं एंड अब गवर्नमेंट ने उसकी डेट को एक्सटेंड करके 30th ऑफ नवंबर कर दिया है। तो इन केस यू आर अ बिजनेस बट यू आर नॉट ऑडिटेबल केस, यू आर अ नॉर्मल केस, नॉर्मल ITR 3 आप फाइल करते हैं, आपको उसमें वरी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 31st जुलाई तक ही रिटर्न जाती थी तो अब आपके पास टाइम है टिल 30th ऑफ नवंबर, यू कैन गो एंड फाइल योर रिटर्न्स ऑन टाइम विदाउट एनी लेट फाइलिंग पेनल्टी जो नई गवर्नमेंट की तरफ से लास्ट 2 ईयर्स से लगनी स्टार्ट हुई है। एंड इन केस यू आर एन ऑडिटेबल कंसर्न दैट मीन्स कि आपकी टर्नओवर अगर 2 करोड़ से ज्यादा, इन केस यू आर फाइलिंग योर रिटर्न अंडर 44AD एंड अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा इन योर नॉर्मल केस, then in that case आपकी ऑडिट रिपोर्ट की लास्ट डेट विल बी 31st ऑफ अक्टूबर 2020। इसमें भी एक महीने की एक्सटेंशन has been given by the government for giving time to the businesses to complete their records and to get everything aligned। उस चीज के लिए बेनिफिट एक देने के लिए गवर्नमेंट ने ड्यू डेट्स में भी एक्सटेंशन की है। Now the last but not the least benefit, seventh benefit by the government is that कि हर एक पर्सन की जो इनकम टैक्स के रिफंड्स पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास, वो सारे रिफंड्स को इमीडिएटली प्रोसेस कर दिया गया कि उन्हें, अगर आप ट्रस्ट हैं, अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस है या फिर आप कोई भी बिजनेस है अदर देन कॉर्पोरेट्स है, अगर आप कंपनी नहीं है, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड नहीं है एंड स्टिल यू आर अ बिजनेस, तो आपके सारे रिफंड्स को प्रोसेस इमीडिएटली प्रोसेस करने का, रिफंड्स देने का एक ऑर्डर पास हो गया। जो रिफंड्स हमारे 6-8 मंथ्स पेंडिंग रहते थे या उससे भी ज्यादा पेंडिंग रहते थे, उन्हें इमीडिएटली रिलीज करने के ऑर्डर्स गवर्नमेंट ने दे दिए। दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट टू बेनिफिट द बिजनेसेस फ्रॉम दिस कैश क्रंच सिचुएशंस।
उसी के लिए ये स्टेप भी उठाया गया. एंड दीज वर द 7 benefits which has been given by the government of India to the MSME units. Now the next benefit which is the very large benefit by the government to the MSMEs कि जिनकी कैश क्रेडिट लिमिट्स उनके बैंक्स में चल रही हैं ऑलरेडी. किसी भी बैंक में अगर आपका एक्सपोज़र है, तो वहाँ पे अगर आपकी कैश क्रेडिट लिमिट चल रही है ऑलरेडी, तो उससे 20% की कंपल्सरी एनहांसमेंट आपके पास आ जाएगी विदाउट गिविंग एनी एक्स्ट्रा कोलेटरल सिक्योरिटी. आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी है. अगर आपकी लिमिट बैंक किसी भी बैंक में, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड है, चाहे प्राइवेट लिमिटेड है, अगर उसमें 1 सीआर का एक्सपोज़र चल रहा था, 1 सीआर की कैश क्रेडिट लिमिट चल रही थी, तो वो ऑटोमैटिकली इंक्रीज़ होके 1.2 सीआर हो गई. यानी 20 lakhs दैट मीन्स 20% की एक फिक्स्ड एनहांसमेंट बिज़नेसेस को मिल गई आफ्टर दिस लॉकडाउन पीरियड कि अपने कैश क्रंच को खत्म करने के लिए, किसी हद तक कम करने के लिए ये स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है. एंड हर एक बैंक को ये डायरेक्शन है कि जिनकी भी कैश क्रेडिट लिमिट्स हैं, जितनी लिमिट्स हैं, उन्हें एनहांस करके कंपल्सरी एनहांसमेंट की जाए 20% ऑफ दैट लिमिट की, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कोलेटरल सिक्योरिटी. तो यू विल बी बेनिफिटेड. अगर आपकी कुछ बिग अमाउंट्स की लिमिट्स चल रही है, अगर आपकी 2 crores की लिमिट है, तो दैट मीन्स 40 lakhs की कंपल्सरी एनहांसमेंट आपके पास आ जाएगी. अगर आपकी 3 crores की लिमिट है, 60 lakhs की एनहांसमेंट. हीलिंग देयर सिचुएशन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, जो भी प्रॉब्लम्स बिज़नेसेस ने फेस की हैं, उन सबको एक हद तक कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, ताकि बिज़नेसेस स्मूथली रन करने की लेवल पे आना स्टार्ट हो जाए. इमीडिएटली सभी बिज़नेसेस को इससे अफेक्ट पड़ा है. नो डाउट कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हर एक बिज़नेस को अफेक्ट पड़ा है. लेकिन इसे कितना हम स्ट्रैटेजिकली चला सकें, ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है एंड ऑफ कोर्स हमारी गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है. गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे एंड हीलिंग स्टेप्स दिए हैं फॉर द बिज़नेसेस. बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च की हैं. And now everything depends upon how you are managing your business, how you are managing your funds. Everything depends upon that. इस वक्त इस सिचुएशन में अपने फंड्स को वेस्ट करना विल बी अ बिगेस्ट मिस्टेक फॉर एवरी बिजनेस. तो कैश क्रंच की सिचुएशन है, कुछ नहीं पता पुरानी पेमेंट्स कब तक आएँगी, कब तक नहीं, हमें कितनी पेमेंट्स करनी पड़ जाएँगी, कैसे काम चलेगा, अभी हर चीज़ अनसर्टेन है, कैसे मार्केट की डिमांड बढ़ेगी, कैसे नॉर्मल होनी स्टार्ट होगी मार्केट, एवरीथिंग इज़ अनसर्टेन. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इफ यू आर going to increase your personal expenses and you are wasting your money in anything like without any benefit or anything like this, so you will be at very big loss. So you have to be very strategic at this point of time. जैसे गवर्नमेंट भी स्ट्रेटेजिकली चल रही है, हर एक को बेनिफिट्स दे रही है, आपको भी अपने हिसाब से एक स्ट्रेटजी के हिसाब से चलने की जरूरत पड़ेगी इस सिचुएशन में. So this was all about our today's topic, and thank you so much for being here. Stay tuned with us. Thank you.